नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का नीट शास्त्र पर। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, एमबीबीएस सेकेंड प्रोफेशनल स्टूडेंट और नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। नीट के काउंसलिंग की जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग एमसीसी के पोर्टल पे उसकी इन्फॉर्मेशन बुकलेट में आपको एफएक्यू सीरीज दिए होते हैं जिसमें लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और सेपरेट एक पूरी सीरीज हम चलाएंगे अपने चैनल पे, जहां पे हम आपके सारे एफएक्यूज के क्वेश्चंस का आपको परफेक्ट एक्सप्लेनेशन देंगे इन लिमिटेड टाइम। तो देखो क्वेश्चन है, डू आई रिक्वायर एनी डॉक्यूमेंट्स टू गेट रजिस्टर्ड ऑनलाइन। जब आप एमसीसी की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसमें आपको अपनी काफ़ी डिटेल्स को भरना होता है, जैसे आपके नीट का एप्लीकेशन, नीट का रोल नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, रोल नंबर, आपके नीट का रिजल्ट, आपके नीट का मार्क्स, आपका नीट का जितना आपका रैंक आया है, ऑल इंडिया रैंक, आपकी कैटेगरी रैंक। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट्स में आपको लेके फिल करने होते हैं। इसके अलावा आपको क्लास 10th और 12th के मार्क्स को आपने किस स्कूल से कंप्लीट किया है, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं जो आपको फिलअप करनी होती हैं उस टाइम पे ड्यूरिंग योर रजिस्ट्रेशन। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना होता है, बट जब आप उन डिटेल्स को वेबसाइट पे फिलअप कर रहे होंगे तो मेक श्योर कि आप उसमें कोई भी गलती नहीं करोगे, कोई भी करेक्शन के लिए आप चांस नहीं छोड़ोगे। हर एक चीज़ को आप प्रॉपर्ली रीचेक करके ही फिलअप करोगे और फिर सबमिट करोगे। क्योंकि अगर आपने वहाँ पे गलती कर दी तो जब आप कॉलेज अपने जाओगे एडमिशन लेने के लिए तो वहाँ पे उन चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, टैली किया जाता है। अगर वहाँ पे कोई दिक्कत होती है, आपने गलत भर दिया है, तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम होती है और उस टाइम पे उस गलती को सुधारा भी नहीं जा सकता है। तो मेक श्योर कि आप कोई भी गलतियां ना करो। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आप आराम से बैठ के हर एक चीज़ को कंपेयर करते हुए, हर एक चीज़ को रीचेक करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स से मिला के आप अपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स को भरो। तो क्या लिखा हुआ है, यू विल बी रिक्वायर्ड टू फिल अप सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव गिवन ऑन योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड यू filled and submitted to the NTA न्यू दिल्ली। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, प्लीज कीप द इंफॉर्मेशन सेम एज दैट यू हैव फर्निश्ड ऑन दी NTA एप्लीकेशन फॉर्म कॉन्फिडेंशियल। इसके अलावा आपका जो OTP और पासवर्ड है वो किसी आपके साथ, किसी और इंसान के साथ, किसी और पर्सन के साथ आप शेयर ना करें। इन्फॉर्मेशन ये जरूरी क्यों है, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी काउंसलिंग को साइबर कैफे पे ले जाके करते हैं। तो जो आपकी 4 फीचर वाली जो फीस है, जो 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है फॉर जनरल कैंडिडेट एंड 5,000 फॉर OBC एंड SC/ST कैंडिडेट्स, तो वहाँ पे जब आप पेमेंट करते हो तो जो साइबर कैफे वाला बंदा होता है अपने अकाउंट से पेमेंट करता है और आपसे पैसे ले लेता है। अब उसके बाद जब उस फीस को वापस आना होता है, अगर आपने काउंसलिंग सही तरीके से कराई है तो आपके पैसे वापस आएंगे। वो पैसे उसी अकाउंट में आते हैं वापस जिस अकाउंट से पेमेंट हुआ होता है। तो जिस अकाउंट से पेमेंट हुआ होता है उस अकाउंट में पैसे वापस आ जाते हैं, तो वो उस बंदे के अकाउंट में जाते हैं, साइबर कैफे वाले के पास जिसने आपका रजिस्ट्रेशन किया होता है। सो मेक श्योर कि आप जब भी पेमेंट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप अपने फ़ोन, कंप्यूटर या लैपटॉप से करो, और पेमेंट भी आप अपने बैंक अकाउंट से करो, ताकि जब पैसे रिटर्न आने हो, फोरफीचर ना हुआ हो, पैसे वापस आने हो तो आपके अकाउंट में, ना कि किसी और के अकाउंट में। एंड सेकेंडली, आपको OTP और पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, चाहे कोई भी काउंसलिंग आपका करवा रहा हो। आप किसी काउंसलिंग वाले बंदे को हायर करते हो, अगर आप नीट शास्त्र से भी पर्सनलाइज काउंसलिंग लेते हो, तब भी हम आपकी OTP और पासवर्ड आपसे नहीं मांगते। हम आपको प्रिफर्ड लिस्ट बना के देखते हैं, फिलिंग का, चॉइस फिलिंग का, पेमेंट का, ये सारा काम आपका होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका। ठीक है, तो इस इन्फॉर्मेशन को आप ध्यान में रखोगे। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। FAQ सीरीज में और कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। एंड पर्सनलाइज काउंसलिंग सर्विसेज के लिए यू कैन कॉल एनी टाइम और व्हाट्सएप अस। और नहीं भी लेना चाहते हो तो इन्फॉर्मेशन जो चैनल पे हम देते हैं दैट इज अप टू द मार्क। अगर आप सिंसियर हो तो आप कॉन्फिडेंटली अपनी काउंसलिंग को अच्छे तरीके से प्रोसीड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग।